गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। कल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विशाल, मनु, दिनेश, सुपरनोवा, सरोज, पुष्कर, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। ये हो गया था ना, यहाँ से करना था, यहाँ से करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बात है। मेंस का रिजल्ट, मेंस का आंसर की आ गया है, मेंस का आंसर की आ गया है। हाँ तो अच्छा, मुझे तो कई स्टूडेंट्स के नंबर बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, मतलब 322 आया है, मार्क्स तक पहुंच गया है। बहुत अच्छा अच्छा नंबर है, 322 है। हाँ मैक्सिमम ना, मुझे लग रहा है मैक्सिमम का, मुझे लग रहा है 250 से 290 वाले बहुत सारे हैं, 290 300 वाले, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 322 आया है, और मुझे सबसे खुशी है 329 भी आया है। ओके, 329 है ना। और इंग्लिश में मेरे को अच्छा लगा, इंग्लिश में मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं ठीक है 135 में 135 नहीं है, 131 आया है, 127 आया है, 129 भी आया है, और 119 भी आया है 135 में। गुड स्कोर, ऐसा कुछ नहीं है, ये गुड स्कोर है। 19 भी आया है, किसी का 109 भी आया है 135 में, ऐसा भी नहीं है, गुड स्कोर है, गुड स्कोर है। किसी का 115 भी आया है। थोड़ा इंग्लिश वाला स्कोर शेयर करना। अब 100 से नीचे आया है ना, तब तो गड़बड़ किया है। आदित्य का 114 आया। मैं अपने स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स से खुश हूँ। ठीक है, ये वही बात हो जाती है ना, जब 200 का पेपर होता था तो 175 180 आता था, वैसे ही वाला स्कोर है। 93 भी आया है। 93 तो बहुत जबरदस्त नहीं है, 99 भी, 99 भी मतलब बहुत जबरदस्त वाला स्कोर चाहिए ना। समीर का 128 आया है, आराधना का 111 आया है। अब देख लेना है, देखो किसी का 105 भी आया है, लेकिन अब देख लेना है ना कौन से शिफ्ट में आया था। अब ये भी तो देखना है। 115 आया है आरके का, 135 में। ओके, रीजनिंग ने डुबा दिया है। अच्छा, ओके। दीवी का 110 आया, 114 आया है, रीजनिंग ने डुबा दिया। आराधना टोटल स्कोर क्या है? तो मेरे को ना अपने अपने स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स से मैं हैप्पी, वेरी हैप्पी विद द इंग्लिश मार्क्स। लेकिन ये देखो, जिसका 95 आया है, 99 आया है, ऐसा ऐसा स्कोर आया है, तो घबराने की बात नहीं है, देखना भी तो है शिफ्ट कौन सा था। नॉर्मलाइजेशन होगा तो इनका बहुत बहुत अच्छा खासा नंबर बढ़ने वाला है। सतोशी भैया का 320 आया है, बहुत सतोशी भैया का खोज खबर रखे हो। हिरोशी का भाई सतोशी 320 लाया है। अच्छा स्कोर, अच्छा स्कोर लाया बच्चों। ये ना, हाँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ट्रेजेडी हुई है। कंप्यूटर में फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं बोलना है। नॉर्मलाइजेशन होता है, वो कैलकुलेशंस किया जाता है, कौन से शिफ्ट में टफ पेपर आया है, कौन सा इजी आया है। बहुत सारे बच्चों का ना, प्रूडेंट का 1287 आया है, फेल्ड इन जीएस। ऐसे नहीं बोलना है मैं फेल हो गया जीएस में, फेल हो गए। कंप्यूटर ने इस बार ना, वो तो था ये कंप्यूटर, डीआरडीओ का एग्जाम था ना, बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड इशू, वेरी गुड। 30 जीएस में आया है। अच्छा, फेल कोई नहीं बोलेगा, आई हैव क्वालिफाइड इन ऑल द सेक्शंस, और ओवरऑल स्कोर मैटर्स ना। चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं है, अब आंसर की आ गया। ठीक है, अभी तो हम लोग वेट करेंगे आपका। ओके, फाइनली नॉर्मलाइजेशन के बाद कैसा क्या बन रहा है। अच्छा, ओवरऑल आपका क्लियर हो रहा है ना। हाँ, वो सब टेंशन मत लो, वो सब टेंशन मत लो। मैं कट ऑफ वगैरह प्रिडिक्ट नहीं करती, भगवान नहीं हूं मैं कि बैठ के एसएससी की भगवान हूँ। जो लोग गॉड ऑफ एसएससी है उससे जाके कट ऑफ प्रिडिक्ट करवाना। मेरा काम है सिंपली पढ़ाना। जो बच्चा ठीक से एग्जाम देके आएगा ना, उसको कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सब मेरा बच्चा सेफ जोन में रहेगा। यही बैठ के प्रिडिक्ट करते रहूंगी। जो एग्जाम अच्छा देके जाएगा उसको प्रिडिक्शन की जरूरत, वो तो प्रिडिक्शन यस होगा, उसकी एंट्री हो चुकी है। सबको सेफ जोन में करना है। पैसेज में 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो मैंने देखा नहीं ना, अभी ना मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूंगी। ओके, अभी मैं देखूंगी ना पेपर का पूरा कैसा कैसा। आज मेरे को काम है कुछ, ठीक है, आज मैंने 12:30 का क्लास भी नहीं रखा है, यूट्यूब क्लास भी नहीं रखा है, तो मैं शाम में देखूंगी कैसे कैसे क्या है। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये 2020 वालों को ना सिलेक्शन लेने में 2 साल लग गया था। 2021 वालों का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो 22 वालों को ना जो दिया था, और जिसका मेंस थोड़ा गड़बड़ भी हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका 2020 में 2 साल लग गया, लेकिन आपका तो ऐसे इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है ना, आपका जल्द ही फिर से एग्जाम है।
जल्दी फिर से एग्जाम है, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा साल का लॉस नहीं है, कोई ईयर आपका लॉस नहीं हुआ, आपका फिर से जुलाई में एग्जाम है, तो लग जाना है, जुलाई में आपका फिर से प्री एग्जाम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इन लोगों का ना एग्जाम बहुत डिले हुआ तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ इनका, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा दुख वुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कल आपका पेपर अगर अच्छा नहीं आया, दुख मना लिया कल, अब दुख मनाने का टाइम नहीं है। जुलाई में कैसे नहीं होगा, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, 4 महीने में प्रैक्टिस के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है किसी का पेपर ना निकला, ठीक है। और भर भर के वैकेंसीज आई है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे को अपने इंग्लिश से मार्क्स से बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन था, बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। अब जो नहीं पढ़ेंगे वो तो गड़बड़ करेंगे। चलो आज हम करेंगे, फ्लोरेट तो कर लिया था, फ्लोरेट का मतलब है तड़क भड़क, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है, ये तो कर लिया था, ये तो सिंपल है, डेकोरेटेड नहीं, ये तो हो गया था। आज हम 100 वाला वर्ड करेंगे। मैंने CHSL नहीं दिया है, बहुत बुरा लग रहा है। मैंने CHSL नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया CHSL? अच्छा, कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मेरा हो जाएगा। Satoshi has got 320. Okay, very good, Satoshi. And what was your score in English? What was your score in English? Satoshi has got very decent marks. बहुत अच्छा नंबर लाया है। जरा देखा जाए इनका इंग्लिश में कितना नंबर है। बताओ बताओ सतोशी, आपका इंग्लिश में कितना नंबर है? अच्छा, DRDO में टीटो टॉलर आया था, कितना नंबर आया उसका इंग्लिश में? फेक सतोशी है वो, अच्छा फेक सतोशी है। चलो यही सब काम बच गया है। डुप्लीकेट सतोशी लग रहा है ना, सतोशी कोई बहुत बड़े कैरेक्टर नहीं है कि जिसका डुप्लीकेट बन जा रहा है। ओके, कोई इतने बड़े भी कैरेक्टर नहीं है, शाहरुख खान सलमान खान टाइप, उसका डुप्लीकेट भी रेडी हो रहा है। फेसाड, फेसाड को चलो याद करते हैं। फेसाड का मतलब होता है ना मुखौटा। मुखौटा मतलब कोई भी मुखौटा भी बोल सकते हो, या किसी चीज का फ्रंट। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा द फेसाड ऑफ द बिल्डिंग, तो इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग का मुखौटा नहीं होगा, बिल्डिंग का मुखौटा नहीं होगा। द फेसाड ऑफ द बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का फेसाड। फेसाड को याद कर लो, फेस। आपके आपके पूरे बॉडी में सबसे फ्रंट में क्या होता है? फेस। तो फेस ऑफ द बिल्डिंग का मतलब होता है द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, किसी भी चीज का एकदम फ्रंट पार्ट, किसी भी चीज का फ्रंट। 99 हो गया है, कहाँ रहते हो दिव्यांशी? 99 हो गया है, हो गया है, हो गया। फ्रंट, फ्रंट का मतलब, फेसाड का मतलब फेस फ्रंट में रहता है। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब भी होता है एकदम बाहरी, बाहरी बाहरी। ना पीटूंगी ना, नहीं हुआ है, क्या है? सजाया धजाया है, और ये तो बहुत प्लेन है, सिंपल है, ये सब करवा दिया है। सपने में है, सही है वो। शो करना, शो का मतलब भी होता है फैसाड, मतलब किसी कोई भी चीज एकदम फ्रंट, फ्रंट में कोई चीजों को हम शो करते हैं। बहुत अच्छा नंबर लाया है, इंग्लिश में 127 लाया है। मेरे मेरे तो चैंपियन है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब पता नहीं, वेरी गुड विशाल, आपका भी अच्छा नंबर है। ये सब क्वालिफाइंग वाला नंबर है, पता नहीं क्या क्या और करके आए हो बाकी सब्जेक्ट में। ओके, बाकी सब्जेक्ट में और क्या क्या करके आए हो ना। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब भी होता है आपका अपीयरेंस, आपका वहां पे प्रकट होना, आपका सामने आना, ठीक है, आपका सामने आना। जेम्बलेंस वर्ड भी याद रखना, कैमोफ्लेज नहीं होगा। अच्छा ये याद रखो, ये विनीर एग्जाम में आता है। विनीर का मतलब भी होता है फ्रंट, मुखौटा एकदम सामने। कैसे याद करोगे? हमने इसको याद किया था वीर, एक मिनट एक मिनट, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थोड़ी है उसमें। वीर, वीर लोग ना हमेशा सामने रहते हैं, वीर लोग को देखोगे ना वो पीछे नहीं रहेंगे, वीर लोग एकदम फ्रंट में रहते हैं। विनीर, वीर 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 हमेशा फ्रंट में रहेंगे, वीर लोग सामने रहते हैं। बहुत अच्छा अच्छा नंबर लाए हो। कंप्यूटर को लेके परेशान है सब। ये आके ना, ये जो डिस्क्रिप्टिव आया तो आपका कंप्यूटर और पता नहीं टाइपिंग वगैरह क्या है। जेम्बलेंस कैसे याद रखोगे? अश्नीर ग्रोवर हमेशा फ्रंट में रहता है, अच्छा। कैसे याद रखोगे जेम्बलेंस? ये राम, मैम आई गॉट 318 इन मेंस बट फेल्ड इन कंप्यूटर। अब क्या बोलूं मैं, आंखों में मेरे आंसू आ गए, क्या बोलूं मैं, मतलब इतना बड़ा ट्रेजेडी ना लाइफ में नहीं हो सकता है कुछ। क्या बोलूं मैं, मतलब मैं क्या बोलूं, बड़ा दुख होता है। मेरे को दुख इस बात का है ना कि फिर से बच्चा को, फिर से बच्चा को ना, देखो 305 आया है। ये बच्चा तो मेरे को हमेशा झूठा लगता है, इसका नंबर पे मैं भरोसा नहीं करूंगी जब तक मेरे को सेंड नहीं करेगा। झूठा बच्चा है।
मेरे को ना बहुत टेंशन इस बात की रहती है ना, फिर से ये बच्चा का दुख दर्द आएगा, क्लोज टेस्ट, PQRS, क्या बोलूं। लेकिन अब देखो कंप्यूटर में कितना कट ऑफ आ रहा है, देख लो पहले, अब इतना जल्दी निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अब देख लेना कंप्यूटर का कैसे क्या है। ओके, कभी कभी यू नो डोंट नो ना कैसा क्या आ जाए, आपके फेवर में आ जाता है। चलो छोड़ो वो सब छोड़ो, ठीक आ जाएगा। मैं आपका सारा करवाऊंगी यूट्यूब पे ना, सारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, PQRS, पैसेज मेंस में पूछे गए ना, मैं लगातार सब करवाऊंगी। हाँ, जेम्बलेंस को याद करो, जेम्बलेंस इज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस हमेशा आगे रहता है, एम्बुलेंस ना फ्रंट में रहता है, एम्बुलेंस को हम लोग फ्रंट में जगह देते हैं। क्रिटिकल पेशेंट को ले जा रहा था तो एम्बुलेंस को आगे रखो, एम्बुलेंस को आगे रखो। कोई टेंशन मत लीजिए, मेरे को लग रहा है 318 वाले आपका हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो एम्बुलेंस हमेशा आगे रहता है, जेम्बलेंस, जेम्बलेंस को याद करो ना, रिजेंबल, आपने रिजेंबल वर्ड सुना है ना, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर, मतलब देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है, मतलब फेस टू फेस, उसका फेस पेरेंट्स की तरह है, एकदम फेस, एक्सटीरियर सामने। हमारी क्वालिफाइड हो गई है, पहले पहले तो हमारी क्लियर करेंगे ना, अपना जेंडर क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये क्वालिफाइड होगी या होगा। विनीर, तो ये याद रखना, फैसाड का मतलब भी होता है फ्रंट, सामने, और इसका ना बहुत आता है सामने, इसका इसका ये विनेर, विनेर वर्ड याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। विनेर का मतलब याद रखना, वीर, वीर मतलब वीर लोग हमेशा फ्रंट में रहते हैं। फैसाड वर्ड, फैसाड का मतलब भी होता है फेस, फेस हमेशा सामने रहता है, फ्रंट में रहता है, सामने, रिजेम्बलेंस, ठीक है। एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदरूनी, एक्सटीरियर मतलब बाहरी। और ये तो बाहरी का, सामने फ्रंट में कोई चीज छुपा हुआ नहीं है, और इसका उल्टा हो जाएगा, इसका ज्यादा सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स नहीं आते। मेरे PQR, ये रियर, रियर ग्लास होता है ना, रियर, रियर ग्लास होता है कार वगैरह में, रियर ग्लास, रियर ग्लास मतलब पीछे वाला ग्लास। फ्रंट का उल्टा बैक होता है ना, एंड, एंटीरियर का उल्टा है सामने, और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, इंटीरियर, ये सब। यस, ये भी याद रखोगे। झगड़ा, फसाद को फसाद, यही तो झगड़े का, हाँ ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो, एक मिनट, एक मिनट, यही तो झगड़े की फसाद है, यही तो झगड़े का जड़ है, यही फसाद, फसाद का फेस से भी याद कर सकते हो, झगड़े की फसाद है, ये झगड़े की वजह है, हमेशा फ्रंट में आकर झगड़ा करता है। देख, हाँ एक्सटीरियर, यस यस, हमारी, आपने बहुत, आपको बहुत नॉलेज है, मुझे पता है, साइंस का भी आपको बहुत नॉलेज। कभी कभी मुखौटा के सेंस में भी जाता है, फसाड मतलब सामने मुखौटा पहन के, एक फसाड चीट करने के सेंस में भी जाता है। मैम टेल मी, मैम दैट्स ऑल ट्रोलिंग, क्या क्या है, चलो। ये वाला देखो, नाउन है, नाउन है, फ्रंट, नाउन है। जल्दी जल्दी करते हैं ना, हमें समुद्र मंथन का प्रैक्टिस बैच चाहिए ना, हमें समुद्र मंथन का प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। अब हमारा 100 वर्ड्स हो गया है, 100 वर्ड्स हो गया है, अब 101 पे चलेंगे, ठीक है, 101 पे चलेंगे। हैप्लेस, हैप्लेस का मतलब होता है ना बहुत दयनीय, दयनीय हालत में, बहुत पिटीफुल, पिटीफुल हालत में, बहुत मिजरेबल। हैप्लेस को याद करो हेल्पलेस से, हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब बहुत बेसहारा, बहुत हेल्पलेस है ना बेचारा, बहुत कमजोर बेसहारा महसूस कर रहा है, और वही हो गया, मतलब उसी से रिलेटेड है, हेल्पलेस है, बेसहारा है, मतलब बहुत दयनीय सिचुएशन में, बहुत तुच्छ, दयनीय, अनलकी सिचुएशन में। तो हैप्लेस सिचुएशन का मतलब होता है ना अनलकी, अनफॉर्चुनेट है। जल्दी जल्दी करते हैं, फॉर्चुनेट का मतलब है लकी, फॉर्चुनेट का मतलब है लकी। भाई अब तो मैं अपने देखो, अब हमारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, अब आगा, हाँ एक मिनट, अब हमारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा ना कि इंग्लिश में, इंग्लिश में अब गए वो दिन जब ग्रामर और आपका स्कोर डिसाइड करता था। अब आप स्टूडेंट्स को ये पता चल गया होगा ना कि सबका तो जो आपसे थोड़ा सा पीछे है, और आप उससे आगे हो, आप सिर्फ इसकी वजह से,
पैसेज PQRS और क्लोज टेस्ट की वजह से, क्लोज टेस्ट। अब गए वो दिन, इसलिए है ना कि ग्रामर ना आपसे कमजोर बच्चा है उसका भी अच्छा है, और आप सोचते हो ना मैं एक्सपर्ट हूँ, वो भी एक्सपर्ट है। क्यों क्यों? जितना भी पढ़ो ना उसका भी वही स्कोर आएगा, और आप उससे ज्यादा भी पढ़ रहे हो आपका भी वही स्कोर आएगा, क्योंकि इजी है, इजी है, इजी इजी आ रहा है, सबका इजी आ रहा है, सब बच्चा बना के आ जा रहा है, लेकिन सब बच्चा ये नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला पहले ना बच्चों के मन में था कि चलो ये तो मेंस में बाजी मार लेंगे, प्री में तो पैसेज आता नहीं है, यही आता है, मेंस में बाजी मार लेंगे। लेकिन ना प्री और मेंस के बीच में जो टाइम मिलता है ना उसमें इतना जल्दी ये सुधरता नहीं है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, और टाइम लगता है सुधरने में। और एक और इसका इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ गया बताओ, बताओ कि इसका इंपॉर्टेंस इस साल से और बढ़ गया है। क्यों क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब आपका CHSL, पहले तो आप लोग मेंस में ही करते थे ना, पहले तो आप लोग मेंस में ही करते थे, ये वाला CGL मेंस के लिए पढ़ते थे, और CHSL में तो आपका पेपर होता था, नेक्स्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव लिखते थे। अब इसका इंपॉर्टेंस ये, आप CHSL इज इक्वल टू CHSL मेंस इज इक्वल टू CGL मेंस, अब इसका भी मेंस आ गया, और ठीक वही पैटर्न है, ठीक वही पैटर्न है। तो अब तो MTS का भी आया है, MTS का भी मेंस है ना, MTS का भी आया, MTS का मेंस का है। अच्छा, MTS में भी मैं भूल गई, MTS में नहीं लाया था, MTS में नहीं लाया था। तो अब जो बच्चा CHSL दे के आ रहा है ना, ठीक है, जो बच्चा अब CHSL दे के आ रहा है, तो अब तो वो मेंस की भी तैयारी करेगा ना, अब तो वो मेंस की भी तैयारी करेगा। तो ये सब का तो कहाँ बच के जाओ, इंपॉर्टेंस इसका बढ़ गया, इसीलिए ना नेक्स्ट मंथ में क्लोज टेस्ट वगैरह कर लेना। फॉर्चुनेट का मतलब है लकी, और अनफॉर्चुनेट मतलब एकदम लिख, इसका अभागा लिख लो, अभागा है, दुर्भाग्य, अभागा, अनलकी है, बहुत अनलकी है, जिसको बोलते हैं ना इल फेटेड। ऐसा आप, दिस इल फेटेड ट्रेन, इल फेटेड ट्रेन मतलब फेट मतलब लक, बुरी किस्मत वाली ट्रेन आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, इल फेटेड एयरक्राफ्ट आगे जाके क्रैश कर गया, दयनीय हालत में है। ठीक है, और ये याद रखना एब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जेक्ट वो बहुत एब्जेक्ट हालत में है, एब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से मत कंफ्यूज हो जाना, ऑब्जेक्ट अलग है, एब्जेक्ट का मतलब भी है ना इसको रिजेक्ट करो, बहुत दयनीय हालत में है, इसलिए सबने उसको रिजेक्ट कर दिया। करेंगे अभी और भी करेंगे, जैसे वो, आपने वो का मतलब क्या है, वो का मतलब होता है सौरो, सौरो, ठीक है, और वो भी गई, वो भी सौरो या सैडनेस, दुखी, और वो भी गॉन, वो भी चली गई, बेचारा दुखी होता है। वैसे ही वो फुल कंडीशन का मतलब भी होता है ना बहुत दुखी आ रहा, बहुत मिजरेबल कंडीशन, बहुत बुरे हाल में, एब्जेक्ट, रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, जैकेट अब एब्जेक्ट हो गया है। अच्छा, ये वाला जो जैकेट है ना, अब इसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है, इसको रिजेक्ट करो। रेचर्ड भी याद रखना, W साइलेंट है, रेचर्ड को कैसे याद करोगे? अरे बहुत रेचर्ड क्रीचर है, रेचर्ड का मतलब होता है ना बहुत मिजरेबल, तुच्छ, बहुत अनलकी है, कैसे याद रखोगे? अभागा होता है रेचर्ड का मतलब, चिढ़ गया है, अच्छा चिढ़ गया है, मिजरेबल होता है, कैसे याद रखना है? रीट में, अच्छा रेचर्ड, स्पेलिंग सही लिखा है ना इसमें, WR, वॉच नहीं मिला, रेड, लेकिन इसके लिए रेड का भी तो मतलब पता होना चाहिए, रेड का मतलब होता है डैमेज्ड, ठीक है, रेड का मतलब होता है डैमेज है, डिस्ट्रॉयड है, तो उसका मतलब भी तो होना चाहिए बर्बाद वाले सेंस में। रेड कपड़े क्या है? माइजर तो कंजूस होते हैं, अरे वो तो माइजर है ना, माइजर कंजूस होते हैं, ठीक है, बट मिजरेबल अलग है, मिजरी, आपने मिजरी वर्ड सुना है ना, मिजरी का मतलब है दयनीय हालत, दुख दर्द, वही मिजरेबल कंडीशन, चिढ़ गया है, रेड, रेड चिढ़ गया है, फ्लाइट, रेड से याद रखेंगे, कलर की जगह कीचड़ उछाल दिया है, ये सब कैसे याद आएगा कि रेचिड, कैसे कीचड़ विचड़ कैसे याद आएगा एग्जाम में? कीचड़ तो मुझे मतलब बोल के कुछ कीचड़ वर्ड तो नहीं आ रहा है, रेड, रेचड कंडीशन में कीचड़, रेचड, कीचड़, चढ़, और रेड से याद आएगा, मतलब क्या याद आ रहा है, रेड से क्या याद आ रहा है? रात से चिढ़ गया है, हैंड वॉच, वॉच खो गया है, अच्छा उसका वॉच, रेच, वॉच खो गया है इसलिए चिढ़ा हुआ है, उसकी वॉच इतनी अच्छी वाली वॉच खो गई है, बुरे हाल में चला गया, ठीक है, रात को कोई सहारा नहीं दिया है, अच्छा, ओहो, दुखी है, रिच नहीं है, रिचर्ड, रिच, रिच में नहीं है इसलिए रिच नहीं है, अब गरीब है बेचारा, बहुत दुखियारी हालत में, चलो ठीक है, इच गार्ड लगा रहा है इच गार्ड लगा रहा है, रिचर्ड का मतलब होता है बहुत दयनीय हालत में, अरे ये तो लकी है, लकी है,
फॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, लकी है, प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब याद रखना, प्रिविलेज का स्पेलिंग आता है प्रिविलेज, PIVILEDG लगा देते, गलत है। प्रिविलेज में ना LED नहीं होता, LEG होता है प्रिविलेज। ठीक है, बहुत प्रिविलेज बच्चा है, प्रिविलेज चाइल्ड। मत प्रिविलेज का मतलब है स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार मिला हुआ है, तो इसको प्रिविलेज बच्चा है मतलब संपन्न है। जैसे तैमूर टाइप, तैमूर है, बहुत प्रिविलेज बच्चा है, बहुत लकी बच्चा है, फेवर्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। गुड शॉर्ट एंड, उसका क्या नाम था, एक शॉर्ट एंड इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है उसका, मुखर्जी नगर में। वहां पे ना मैं बहुत सारे बच्चों को देखती थी, मेरी कोचिंग ऊपर थी ना, उसका क्या नाम था वो, इतनी स्टैंडर्ड था कुछ है, वहां पे बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड, एक सरदार जी थे, ओके, एक सरदार जी वाला इंस्टीट्यूट था, बहुत पुराना, वहां पे बहुत सारे बच्चे शॉर्ट हैंड करते रहते थे, याद ही नहीं आ रहा है, शॉर्ट हैंड करते रहते थे, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए बहुत सारे बच्चे आते थे वहां पे मुखर्जी नगर में। अगर ऑफलाइन स्टेनो के लिए बोल रहे हैं, शॉर्ट हैंड के लिए। तैमूर, तैमूर कौन है, गूगल करना मिल जाए, कौन सा, मैं आपको बताऊंगी, उस बिल्डिंग में तो खुद ही भूल गई क्या नाम था, जाके आप देखना ना, वहां प्रिविलेज का स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो। बत्रा सिनेमा में नहीं है, अरे कौन बिल्डिंग है ये भूल ही गई मैं, उसी में नीचे में था। तो फॉर्चुअस, फॉर्चुअस का मतलब भी फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून है मतलब लकी है, लकी। स्टेनो का बैच, मैं स्टेनो, वो क्या पूछ रहे हैं, स्टेनो का बैच मांग रहे हैं मुखर्जी नगर में, मैंने देखा नहीं, वो उन्होंने स्टेनो नहीं मांगा, उन्होंने शॉर्ट हैंड वगैरह मांगा है, शॉर्ट हैंड कुछ पूछा है शायद, शॉर्ट हैंड वगैरह पूछे। कौन सी बिल्डिंग थी, शॉर्ट हैंड मांगा है, हाँ। ये तो लकी वाले बच्चे हैं, फॉर्चुअस को भी याद रखो, फॉर्चुअस को भी याद रखो, फॉर्च्यून वर्ड है ना, फॉर्चुअस मतलब बहुत फ्रूटफुल, लकी है, याद रखो। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पास। इम्पास का मतलब होता है ना, कोई भी चीज एकदम ठप हो जाना, एकदम स्टॉप हो जाना, कोई भी चीज एकदम असफल हो जाना, मतलब काम चल रहा था और कोई भी चीज का एकदम स्टॉप हो जाना, डेडलॉक हो जाना, रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना, ठप बोलते हैं ना, काम ठप हो गया। प्रभावित अलग है, प्रभावित का मतलब तो अलग है, गतिरोध, पता नहीं अब देखो, पास, पासवर्ड, या आपको पास नहीं मिला, ठीक है, पास मिलता है ना, जैसे पास मतलब पास देना, रास्ता देना, आपको रास्ता नहीं मिला, पास का मतलब है रास्ता मिलना, और इम्पास का मतलब है रास्ता नहीं मिला पूरी तरह से, ये न्यूज़पेपर में मिल जाता है। इम्पास का मतलब भी है कोई भी काम स्टॉप, ठप हो जाना, कोई भी चीज ना डेडलॉक हो जाना, डेडलॉक का मतलब होता है सामने समझ में नहीं आना, ठप हो जाना। स्टैंड स्टिल, स्टैंड का मतलब है स्टिल, एक जगह आकर रुक जाना, ओके, एक जगह आकर स्टिल, स्टिल मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा, एक ही जगह रुका हुआ, ठप हो गया। स्टेलमेट, स्टेलमेट को याद करो, चेक, वो खेलते हो ना आप लोग, चेस, चेकमेट आता है, चेकमेट में क्या करते हो, रास्ता ब्लॉक कर देते हो ना, चेकमेट करके, चेस खेलते हो, रास्ता को ठप कर दिया, उनका चाल चलने वाला मतलब वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, गेम ओवर। तो स्टेलमेट इज चेकमेट, स्टॉप, हॉल्ट का मतलब भी है रोक देना। और ये सेस, अच्छा ये बोला, अब रिसेस होता है ना, रिसेस, आपका रिसेस होता है, पहले आपका स्कूल जाते हो, शुरू के 3-4 पीरियड्स होते हैं, फिर बीच में रिसेस होता है, लंच वगैरह करते हो, फिर बाद में पढ़ाई होती है, तो रिसेस मतलब रिसेशन भी होता है, रिसेशन वर्ड से भी, सेस का मतलब भी होता है स्टॉप हो जाना, खाना खाते हो रिसेस में, पढ़ाई वगैरह स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, आपको स्टॉप मिल जाता है। अच्छा, सॉल्ट ना मिलने पर, हाँ, सॉल्ट ना मिलने पर ना, नमक आपके बॉडी में नहीं जाता है तो आपका दिमाग हॉल्ट हो जाता है ट्रेन को भी हॉल्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान जाने के लिए, हाँ। सिसेशन का मतलब भी है ठप हो जाना, स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब भी होता है कोई भी चीज स्टैंड ऑफ पे आ गया, स्टैंड स्टिल पे आ गया मतलब ठप हो गया। स्टूडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है, वो इंस्टीट्यूट ना है, आप देखो ना, आप जाके एक बार देखना, कौन बिल्डिंग है भाई, एस से नाम है उस बिल्डिंग का, बत्रा सिनेमा के पीछे है, बत्रा सिनेमा के पीछे है, संस्कार बिल्डिंग, कौन बिल्डिंग, स्टैंड ऑफ हो जाना, बिल्डिंग का नाम ही भूल गई हूँ।
ऐसे बिल्डिंग का नाम शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन अनअकैडमी भी करे आता है ना? ना शॉर्ट हैंड वगैरह ना फिजिकली जाके करना होता है। ठप हो जाना, और ठप हो जाने का तो उल्टा है, प्रोग्रेस में रहना। प्रोग्रेस 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 में रहना, मूवमेंट होना, इंप्रूवमेंट होना, ब्रेक थ्रू। जैसे बोलते हैं ना, पुलिस को बहुत बड़ी, इस केस में पुलिस को बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, पुलिस को बहुत बड़ा सुराग मिला है, अचानक से काम ठप था, पुलिस को बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। हेडवे, हेडवे का मतलब भी है रास्ता, ग्रोथ, रास्ता मिलना, और वो तो काम ठप हो जाना, कामयाबी के सेंस में। देखना है हमारा, पता नहीं इसका अभी तो की दिया है, अभी ये सब प्रोसेस होते होते ना, अभी ये सब प्रोसेस होते होते मेंस का टाइम लगने वाला, अभी तो पुराने मेंस का ही नहीं निकाला है, पुराने मेंस का ही निकाला नहीं, टाइम लगेगा। ये मैम इम्प्रूव नेगेटिव लग रहा है, मेरे को तो पॉजिटिव लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोई भी काम ठप हो गया है, रुक गया है, और काम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव लग रहा है। यहाँ पैसेज का मतलब वो मत समझ लेना, पैसेज का मतलब होता है रास्ता, जैसे यहाँ जाने का पैसेज, रास्ता बनाना, जैसे इम्पैस का मतलब होता है ना रास्ता ठप हो जाना, और यहाँ पैसेज मतलब वो मत समझ लेना, पैसेज वाला क्वेश्चन वाला। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, इम्पेरेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड, तो आपके पिछले साल के प्री में ही क्वेश्चन आया था, आई थिंक ना आपके प्री में शायद इनकम्बेंट आया था, ऐसा कुछ आया था आपके प्री एग्जाम में, इनकम्बेंट वर्ड पिछले साल आया था, और लेकिन लेकिन मेंस में आया था ना, पिछले साल के मेंस में आया था, लेकिन ना वहां पे ना उसका ऑप्शन अलग था। हाँ, इनकम्बरेंस अलग है, वहां पे उसका ऑप्शन अलग था, वेरी गुड आराधना, वहां पे ऑप्शन था ऑक्यूपेंट। इनकम्बेंट का दो मतलब होता है, इनकम्बेंट का दो मतलब होता है, एक इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपाई किया है, और एक इनकम्बेंट का मतलब होता है ना इम्पोर्टेंट। कभी कभी एक वर्ड का दो मतलब होता है, दो मतलब होता है, और आपके ऑप्शन में ना कोई एक ही आएगा। अच्छा, आपने इलेक्शन में ये वर्ड सुना है, एंटी इनकम्बेंसी वोट? जैसे अब एंटी इनकम्बेंसी वोट वगैरह सुना है, मतलब क्या होता है इलेक्शन में, ऐसा सुनते हो ना, मतलब नहीं सुना है, सुन लो अभी, क्या होता है, मतलब जैसे वहां पे तो एंटी इनकम्बेंसी वोट हो गया है, जैसे वहां पे हिमाचल और कहीं पे जैसे होता है ना कि बहुत दिनों से 2-4 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, मतलब बीजेपी ऑक्यूपेंट है, वहां पे पोस्ट बीजेपी ऑक्यूपाई किया गया है, तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी वोट चला, मतलब इस बार लोगों ने सोचा कि इस बार थोड़ा सा सरकार बदला जाए, चेंज करके देखा जाए। ओके, तो उसके खिलाफ जो जो सरकार ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था पोस्ट, उसको हटाने के लिए। ठीक है, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी वोट मतलब ऑक्यूपाइड वाला पोस्ट, जो इतने दिनों से पोस्ट ऑक्यूपाई किए गए उसके खिलाफ, उसको हटाकर दूसरा, जैसे तो सुनते हो। अच्छा मैम, सरदार जी 1 साल लगाते हैं, अच्छा सरदार जी का क्या नाम है उसका, उनके इंस्टीट्यूट का नाम कुछ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ना शायद, मतलब आप सरदार जी को जानते हो? ओके ओके, 1 साल लगाते भाई, अब तो मुझे ना उतना होगा और भी बहुत सारा। आ जाओ, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ना, मतलब बाध्य, जो आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए मैंडेटरी, अनिवार्य लिखो ना, हिंदी में लिखो अनिवार्य। सरदार जी के पास मैंने बच्चों को बैठा हुआ देखा है बहुत सा, और बहुत सारे शिफ्ट में उनका चलता है। अनिवार्य, अनिवार्य लिख लो, आपके लिए अनिवार्य, हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, अनिवार्य, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, आपके लिए एसेंशियल है, आपको करना ही है। अवॉइडेबल मतलब जिसको टाला जा सकता है, और अनअवॉइडेबल मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं, बहुत जरूरी है, कमांडिंग है। ठीक है, अच्छा मेरे पास ना एक बच्चा ने भेजा था, यहाँ पे पता नहीं बच्चा रॉन्ग कैसे कर दिया यार, एक बच्चे ने भेजा था ऐसा ऐसा, कि मैम माय रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड,
ये इस बार के मेंस का है। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, बोल रहे मैम इसको चैलेंज कर दे, ये वाला सेंटेंस आया था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये गलत किया होगा ना बच्चों ने, मैं क्या बोलूं। और एक ऑप्शन में था कंसिडर माई रिक्वेस्ट, ये मुझे ये एक मिनट पहले मैं बताती, और दूसरा था, मतलब कैसे रॉन्ग कर सकते हो, मतलब थोड़ा तो याद कर लिया होता ना, मेरे फेस को याद किया होता कि मैम ने क्लास में क्या बताया था, प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट। हाँ, ये वाला किसी ने भेजा था ना फोन पे, तो मतलब मैसेज में तो मेरे को गुस्सा आ जाता है ना। अब देखो ये है, माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, ये सेंटेंस पैसिव है। अब इसका एक्टिव चुनना था, और एक है कंसिडर माई रिक्वेस्ट और प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नहीं नहीं, एक मिनट, आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था ना, तो मैंने बोला था ना ऑर्डर वाले सेंटेंस, ऑर्डर वाले ऐसा लिखवाया भी था, ऑर्डर वाले सेंटेंस में या तो लेट से बनाते हो या यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, ये बताया था। और फिर मैंने बोला था ना सजेस्ट, हाँ यस यस, और सजेशन वाले में शुड वगैरह लगाते हो। तो यहाँ पे ना ये जो है कंसिडर माई रिक्वेस्ट और प्लीज कंसिडर में, इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन कंसिडर माई रिक्वेस्ट ना ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, और प्लीज लगा दिया तो ये रिक्वेस्ट है, मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाए। तो आप किसी के मैंने जो आवेदन की है ना उसको ध्यान दिया जाए, इस पे ऑर्डर थोड़ी करोगे, इस पे रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है, रिक्वेस्ट ही किया आया, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर दिया, रिक्वेस्ट से क्लियर है। तो ये कंपलसरी है आपके लिए, कमांडिंग है, मैंने आपको बहुत कमांडिंग है मतलब ये ऑर्डर है और आपको इसका पालन करना ही है, ये आपके लिए अनिवार्य है। कभी कभी होता है ना किसी का ऑर्डर आपके लिए अनिवार्य होता है, आपको करना ही है। प्लीज वाला ऑप्शन गलत कहाँ से किया है, सही है, सब सही है। कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है ना ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, आपकी ड्यूटी, आपका नैतिक कर्तव्य, आपका ड्यूटी है, ऑब्लिगेटरी आपको करना ही है, आपके लिए मैंडेटरी है। रेक्विजिट, रेक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड है, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है मतलब नेसेसरी है, जरूरी है, कंपलसरी आपको लेके आना। हाँ, अब एक चीज याद रखो, ऑल आर एडजेक्टिव्स, ऑल आर एडजेक्टिव्स, रिक्विजिट। हाँ, अब हमारे अब ये सेंटेंस, एक मैंने आपको करवाया है एग्जिजेंसी, एक करवाया है एग्जीजुअस, और एक अब है एग्जिजेंट। एग्जिजेंसी मतलब इमरजेंसी, और जब भी इमरजेंसी होता है ना, जब भी इमरजेंसी होता है, तो जब इमरजेंसी कब हो जाता है, जब चीजों की कमी होती है तो इमरजेंसी हो गया। अब आ जाओ एग्जीजेंट, एग्जीजेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कैसे याद रखोगे, ये एग्जीजेंट है, कंपलसरी है, कैसे याद रखोगे एग्जीजेंट है आपके लिए, इससे मत कंफ्यूज होना। आकस्मिक, ठीक है, एक्स इंपॉर्टेंट है, अब इनकी एक्स इंपॉर्टेंट है, पेड़ पे चढ़ जा रही है, कभी एक्स इंपॉर्टेंट हो जा रही है। एक्स को बस एक ही जगह रखोगे, अपनी एक्स को एक पंच लगाकर उसको लाइफ से बाहर कर दिया। चाहे लड़की का भी एक्स होता है, लड़की का भी, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, वो छोड़ो, उसको छोड़ दो। जेंट से याद रखो, इंडिजेंट भी याद रखा था, इंडिजेंट, जेंट, इंडिया के जेंट्स बहुत गरीब है, और ये जेंट्स लोग घर में, जेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिजेंट है, उसको बाहर नहीं करना, जेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेक्सिको का जेंट्स इंपॉर्टेंट है, अरे अच्छा, एग्जिजेंट, मेक्सिको के जेंट्स इंपॉर्टेंट है, इंडिया के भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के भी तो और इंपॉर्टेंट है, मेक्सिको के जेंट्स इंपॉर्टेंट है। डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जिजेंट, डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर मिला है, इंडिग्नेंट इज एंग्री, एक्स ने अर्जेंट बुलाया है हिरोशी को एक्स ने, उसके एक्स ने जेंट को अर्जेंट, अर्जेंट, एक्स ने उसको अर्जेंटली बुलाया है, एक्स ने उसको अर्जेंटली बुलाया है कि जब सब ठीक ठाक, अर्जेंटली बुलाया है कि जब सब चीज ठीक ठाक था, तो मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था ना, सब वापस करो, सब वापस करो। सीनियर के साथ दैन नहीं होगा, सीनियर टू होता है। इनकम्बेंट भी बताया, इनकम्बेंट का मतलब ये बहुत जरूरी, दो मतलब होता है, एक ऑक्यूपेंट होता है और एक इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिख लीजिए, ये पिछले बार के मेंस में आया, शायद पिछले बार के मेंस में आया। तो इंपॉर्टेंट का ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट का वर्ड याद रखना। एक तो मैंडेटरी, तो सबको पता है मैंडेटरी है, सबको मैंडेटरी है, ठीक है, कंपलसरी है, करना ही है, जिसको टाला नहीं जा सकता, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी है। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक तो ऑक्यूपेंट होता है, एग्जिजेंट है,
एसेंशियल है, ये तो पता है आपके लिए, बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। इंडिस्पेंसिबल भी कर सकते हो, इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ना नेगेटिव मत समझना। इंडिस्पेंसिबल मतलब देखो, डिस्पेंस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? डिस्पेंस का मतलब होता है, डिस्पेंस के साथ विथ आता है मैंने गलती से ऑफ लिख दिया, विथ आता है। डिस्पेंस मतलब रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना, और इनडिस्पेंसिबल मतलब उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल में ना आई लगा के दे देते हैं स्पेलिंग एरर में, इनडिस्पेंसिबल होगा, उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। नेसेसरी का स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखा है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है भेदभाव, असमानता। I have many friends who are native speakers. अब तो स्टूडेंट आपका डाउट बता दें। तो इंपेरेटिव का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, रेक्विजिट है मतलब रिक्वायर्ड है, आपको सब लेके जाना। और ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, मन है तो करो, नहीं मन है मत करो। जैसे एट योर डिस्क्रिशन, ये वर्ड याद रखना, एट योर डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब ये ना, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, उनका मन है यूज करे, उनका नहीं मन है ना यूज करे, उनके ऊपर है। जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया, अब तो ये आपके ऊपर है, करने का मन है करो, ना करने का मन है मत करो। तो वही डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनल का मतलब होता है ऑप्शनल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉल्यूशन है, आपकी स्वेच्छा पे था। आशीर्वाद दे दिया कुछ भर भर के। वॉलेंटरी, जैसे बोलते हैं ना वॉलेंटरी, आज आपने सुना होगा ना VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया, कंपलसरी नहीं था, अपने मन से ले लिया। आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मन है तो लो, इंटेंशनल है, आपके ऊपर है, आप फ्री हो, आपके लिए कोई बाध्यता नहीं। ओके, तो ये सब हो गया है। पता नहीं बाकी और भी बच्चों ने, और भी हमारे बच्चे बहुत सारे क्या क्या देख के आएंगे। विटामिन, विटामिन ने कुछ भेजा है। अच्छा, विटामिन का ये सारा नंबर आया है, विटामिन का ये सारा नंबर है। अरे कहाँ चला गया? ओहो, देखो क्या है इसका, जरा कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटर वगैरह देखो ना, कंप्यूटर वगैरह भी देख लेना, कंप्यूटर वगैरह भी देख लेना है। बस वही देख रहे हैं नहीं क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज इतनी थोड़ा सा है। और जरा स्कोर देखो जरा बच्चे का, इसका कंप्यूटर में विटामिन सी का डिफरेंस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, क्या बोलूं मैंने। लेवल सही था तो इतना भी तो नहीं होगा ना कि एक नंबर लेके आ जाओगे, बताओ जरा। ये तो मुझे लग रहा है ना उसका नंबर लग रहा है ना, किसका नंबर होगा इसका? ये तो मेन एग्जाम का नंबर नहीं है ना, मेन एग्जाम का तो नंबर नहीं है ये, मॉक वगैरह का है। हाँ, इसको विटामिन डी का डिफिशियंसी हो गया है, इसको क्या रिकेट्स हो गया, रिकेट्स। देख के तो मॉक ही लग रहा है। इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश तो पहले ना मुझे डर लगता था, पेपर आया पता नहीं ये सब कितना नंबर लाते हैं। पहले मुझे आप लोग के स्कोर से ना डर लगा रहता था, पता नहीं ना कितना आएगा, लेकिन अब ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, एक्साइटेड रहती हूँ कि अब मेरे को अंदर से रहता है कि अच्छा अच्छा नंबर मिलने वाला है। अच्छा, मेंस का है ये, अच्छा मेंस का है, क्या बोलूं मैं दुखी हो जा रही हूँ, दुखी हो जा रही हूँ। ये कौन बच्चा है? कोविड इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स होगा, जो आज पूरा आके बस मेरे को चेक ही कर रहा है, डाउट पूछ रहा है, दैट अफेक्ट्स। अब आ जाओ, इंसिसेंट, इंसिसेंट रेन। सेस का मतलब क्या बताया है? सेस का मतलब होता है ना रिसेस, सेस मतलब स्टॉप, स्टॉप हो जाना, ठीक है। इन सेस, इन का मतलब रूट वर्ड में होता है ना नो, नो, और सेस का मतलब होता है स्टॉप, नॉन स्टॉप रेन। जब बहुत ज्यादा बारिश लगातार होती है ना, तो देखोगे न्यूज़पेपर वगैरह पे इनसेसेंट रेन हो रहा है। इनसेसेंट मतलब एकदम बिना रुके, लगातार, रेगुलर, 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 परसिस्टेंट, परपेचुअल, लगातार लगातार।
कैट्स एंड डॉग्स का मतलब तो मूसलाधार बारिश। इंसिसेंट का मतलब होता है रेगुलर, लिख लो रेगुलर, लगातार, नॉन स्टॉप। लगातार तो लिख ही सकते हो ना, लगातार, लगातार बारिश हो रही है बिना रुके, नॉन स्टॉप। तो इसका शुरू हो जाओ। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब भी होता है, इंटरप्टेड का मतलब है दखल देना, बीच में रोक देना, लेकिन अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना, बिना रुके, बिना रुके जो लगातार बारिश होती है ना, उसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड। कंटिन्यूअस, परपेचुअल तो आपको बताया ही है। ओके, परपेचुअल का मतलब भी होता है लगातार, लगातार। इटर्नल, जैसे बोलते हैं ना डायमंड्स आर इटर्नल, डायमंड्स इटर्नल, इटर्नल मतलब सदा के लिए, हमेशा डायमंड रहता है। अनएंडिंग है। सीज का मतलब होता है सीज फायर, सीज का मतलब है स्टॉप, और स्टॉपलेस मतलब बिना रुके। एंडलेस है, कंटिन्यूअल है, लगातार। यहाँ भी इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल का मतलब भी होता है कोई भी चीज ना एकदम एंडलेस, बिना इंटरवल के, बिना रुके, लगातार, लगातार, बिना रुके, लगातार। जब भी बारिश होती है ना, तो जब भी बारिश लगातार होती है तो हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, ठीक है। रेगुलर बारिश हो रही है, रेगुलर हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। और जब भी बारिश रुक रुक कर होता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये तो उल्टा हो गया, इरेगुलर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पोराडिक। बहुत बार आया है। कंजेकेटिव तो अलग वर्ड है, कंजेकेटिव तो सीक्वेंस में लगातार। स्पोराडिक रेन, स्पोराडिक रेन होता है। और इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट रेन, इंटरमिटेंट का मतलब भी लगातार। अब आप कहाँ पे फंसने वाले हो, अब बोलोगे अरे ये तो दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अलग दिख रहा है, इंटरमिनेबल, और यहाँ भी दिख रहा है इंटरमिटेंट, यहाँ पे फंस सकते हो। यहाँ तो इंटरमिटेंट को याद कर लोगे कि अरे इंटरवेल हो गया है, इंटरवेल होता है ना, बीच में थोड़ा सा रुकता है कोई चीज और फिर से मूवी शुरू होता है, तो इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक कर, और इंटरमिनेबल जस्ट उसका उल्टा है। इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करो, टर्मिनेट नहीं किया गया, सेवाओं को टर्मिनेट नहीं किया गया, ऐसे याद करो, रुको। ये जो इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल, जैसे टर्मिनेट, टर्मिनेट वर्ड आपने याद किया है ना, टर्मिनेट करना मतलब एंड करना, और इन का मतलब है नो, टर्मिनेट कर देना किसी को, सेवाओं को रोक देना, नो एंड, नो टर्मिनेट, इसको टर्मिनेट नहीं किया है, लगातार चल रहा है, चल रहा है, इसका एंड नहीं। और ये तो याद रखना, यहाँ पे इंटरमिटेंट, रुक रुक कर। मीना नॉन स्टॉप बोलती है, कहाँ पे है जरा मीना देखा जाए, हाँ मीना इंटरमिनेबल, मीना से भी याद कर, मीना, मीना है ना, मीना रुके लगातार बोलती है। इंटरमिशन भी इंटरवल होता है, मीना लगातार बोलते रहती है। और इंटरमिटेंट में रुक रुक कर, इंटरमिटेंट रुक रुक कर, और मीता रुक रुक कर बात करती है, वेरी गुड, वेरी गुड मीना, मीना लगातार करती है, और मीता, मीता रुक रुक कर करती है, वेरी गुड। रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं ना रीअकर, रीअकर का मतलब है लगातार नहीं हो रहा है, रुक कर फिर से हुआ, रुक रुक कर, रेकरेंट। रेकरिंग डिपॉजिट होता है ना, अच्छा आरडी करवाते हो ना, आरडी बैंक में होता है रेकरिंग डिपॉजिट, लगातार नहीं है, जब भी पैसे आते हैं हम रेकरिंग में डाल देते हैं, रुक रुक कर, आरडी करवाते हैं रेकरिंग में, रेकरिंग नंबर इन मैथ्स, ओके, रुक रुक कर, लगातार नहीं, पीरियोडिक, इरेगुलर, इसमें स्पोराडिक भी लिख लो, स्पोराडिक रेन, स्पोराडिक का मतलब ये लगातार नहीं, रुक रुक कर, धीरे धीरे। देखो बच्चा का अच्छा आया, बहुत सारे बच्चे 300 वाले मुझे मिल रहे हैं आजकल, कंप्यूटर का नंबर बच्चे बड़ा बता रहे हैं। अरे रुको, देखो इसको सेलिब्रेट करो। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम पंकज वर्मा, ओके। मेंस में मेरे को 302 आया है,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कंप्यूटर में 38 आया। अरे दे दो इसमें से 2-4 जिसका नहीं क्वालिफाई हुआ है। आशीर्वाद दे दीजिए, जिससे आने वाली दिवाली पर मैं आपको मेरे फोटो ऑफिस से भेजूंगा। भर भर के आशीर्वाद दे दिया, ये भर भर के। गौरव, आप ना मेरे को व्हाट्सएप करना, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं इमोटिकॉन में 10-12 आशीर्वाद भेजूंगी, वेल डन माय चैंपियन, प्राउड ऑफ यू, ऐसे लिख के भेजूंगी, आप मेरे को व्हाट्सएप करना। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान से बस इतनी विश है ना, भगवान इस बच्चे को जल्द से जल्द ना अनअकैडमी से छुटकारा दिलवाए, मेरे से छुटकारा दिलवाए, इसको क्लोज टेस्ट पीक्यू वाले सब पैसे से छुटकारा दिलवाए, और इसको ना अपना जल्दी से स्कोर वगैरह आके इसको छुटकारा मिले सबसे। बहुत अच्छी बात। और भी कुछ बोल रहे हैं, किसी का कुछ, समीर का क्या बोलूं, मुझे कंप्यूटर का मार्क्स देख के समीर का कितना नंबर आया है ओवरऑल, माय गॉड। जब तो उसका तो मतलब ये कहाँ का भेज रहा है, फैशन ज्वेलरी, मतलब इसको कंप्यूटर में क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसका। गजब का मार्क्स है भाई तुम्हारा। हरियाणा जॉब्स, अच्छा, मतलब ये मतलब क्या क्या नंबर है ये, हरियाणा जॉब्स, अच्छा गवर्नमेंट जॉब्स एजुकेशन अपडेट्स में डाला है। ओके, मेंस वाला ये है ना, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में 128 लाए, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में बहुत बहुत अच्छा नंबर लाया है, बहुत अच्छा नंबर लाया है। अब बताओ, इसको तो मिल गया है छुटकारा, समीर मिल गया है छुटकारा, गजब है। क्या करूं आज मैं, मेरे को तो आज, वैसे मेरे को आज सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी सेलिब्रेट बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी आ जाना है, स्कोर आ जाएगा तब करूंगी, स्कोर आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा तब करूंगी। अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है ना, कई बच्चे और भी आएंगे एंट्री में। 329 है ओवरऑल, इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है। वेरी गुड समीर। कहाँ से कंप्यूटर का कोचिंग लिया था आपने? और बच्चे का ना, बच्चे का कहाँ चला गया, जनरल अवेयरनेस भी अच्छा है। कहाँ से मैथ्स का कोचिंग किया, मैथ्स का बोल रही हूँ, कंप्यूटर का कोचिंग लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। जीएस भी बहुत अच्छा किया है। समीर भैया बाकी को भी गाइड कर देना, समीर भैया बाकी को भी गाइड कर देना। एक बार समीर कॉल अ फ्रेंड में आएगा, आप गाइड करोगे ना तभी तो इनका नंबर आएगा। ओके, बिना गाइडेंस का इनका नंबर थोड़ी बढ़ेगा, आप गाइड करोगे तभी इनका नंबर आएगा। चलो समीर भैया एक बार आओ, आप रेज योर हैंड में आना, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, रेज योर हैंड में आना, एक बार कॉल कीजिए। इनका जीएस का पूछिए, बहुत अच्छा नंबर लाया बच्चा, टॉप करेगा इस बार तो, मुझे मिलने वाला है। हेलो हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू मैम। ठीक है, आपको कितना बताया, 329 मैम। 329, वेरी गुड, वेरी गुड। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा था मैम? ये राहुल अरोड़ा सर है ना अकेडमी पे, हाँ, उन्हीं से किया था मैंने, और थोड़ा बहुत लैपटॉप चलाता हूँ तो उसका नॉलेज है, तो पहले से भी नॉलेज है। ओके ओके, मतलब राहुल अरोड़ा सर ने जो आपको पढ़ाया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब हेल्प किया आपको। जी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राहुल अरोड़ा सर के लिए एक लाइक बनता है, ठीक है। राहुल मैम बहुत थैंक्स कहेंगे आपको मैम, मतलब मैं पिछले मेंस में भी था, उसमें 171 ही आया था मेरा इंग्लिश में। 171 आउट ऑफ 200 आया था। इस बार देखा नहीं मैंने, कितना था इस बार? 128 था मैम। 128। और कहाँ पे रॉन्ग हुआ है? वेरी गुड। मैम एक पीक्यूआरएस मेरा रॉन्ग हुआ था, एक पीक्यूआरएस, और एक स्किप किया था मैंने। एक स्किप, और बाकी सब ठीक था। यस मैम। ओह माय गॉड, देखो कैसे किया था मैम, बस आपके प्रैक्टिस बैच में आता था ये सब क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज का, और अपने यूट्यूब पे जो कराया था एक पैसेज का 1 घंटे का वीडियो था, वो किया था मैंने। वो जो मैंने टाइटल वगैरह बताया था, टाइटल और थीम ये सब टाइप्स का बताया था। टाइटल थीम सब करेक्ट हुआ था? यस मैम, एक मेरे में आया था बस, वो न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड था। न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड था। तो बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो असली कहानी मतलब स्कोर बनाने में किसकी है? इस साल तो पीक्यूआरएस का बहुत मैटर रहा है इसमें। पीक्यूआरएस था, और सबको ले लो, पैसेज और क्लोज। पैसेज, हाँ क्लोज टेस्ट। आपका क्लोज टेस्ट सब सही था? यस मैम। कैसे कैसे करेक्ट हो गया सब आपका, मतलब क्या किया मैम ऑप्शन एलिमिनेशन एंड प्रैक्टिस, तो 6-7 महीने का तो हो गया उससे। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था? नहीं मैम, मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहला, ये इस बच्चे का क्लोज टेस्ट में फुल मार्क्स आया है,
इसने हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। वैसे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात होती है, बट बिना पढ़े भी बच्चा ला सकता है। और दूसरी बात, इस बच्चे ने गेम खेला है ऑप्शंस का। मैं बोलूंगी तो मेरी बात को तो समझते नहीं। ऑप्शंस एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। और ये तो समीर आप समझ गए होंगे ना कि ये सब इंप्रूवमेंट इतना जल्दी 2-3 महीने में नहीं होता है, टाइम नहीं मैम, टाइम तो लेता है। टाइम लेता है। जैसे बच्चे पूछते हैं ना मैम कितना दिन लगेगा, कोई टीचर बता सकता है कि इस डेट को आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो गया रहेगा, टेंशन मत लो, ऐसा बता सकता है? नहीं मैम, वो लगा। तो आप प्रैक्टिस के साथ ही आता है। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि 10 बार कोर्स नहीं करना है, कोर्स एक बार करना है, और 20 बार प्रैक्टिस है जहां भी सारा जगह करना है। ठीक है, तो इस बार तो मेरा कहाँ से हो समीरा? मैम मैं बिहार छपरा से। अरे तो क्या मिलेगा इस बार मुझे बिहार छपरा से? मैम आप तो कहती है सब तो बहुत मिल गया मैम, एक्चुअली मैं आपका रिकॉर्डेड करता हूँ, लाइव में नहीं आता। ओके ओके, आप मेरे डार्क हॉर्स हो। हाँ तो मैम आप जो बोलिए हम यहाँ से लेते आएंगे। सत्तू कहिएगा तो हमारे घर के बगल में मिलता है बहुत नहीं अभी फ्रेश सत्तू फ्रेश। हुआ ना, इस साल का हो गया है। कुछ और देख लेना छपरा वगैरह में अच्छा वाला, ठीक जो लगे ना कि मतलब वहीं का है। काजू कतली और रसगुल्ला और मिल्क केक वो सब नहीं। है। ठीक है। ठीक है अपना वाला। चलो अभी तो टाइम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका स्कोर देख के एकदम गॉट हैप्पी। अब बता दो भाई, ये सब जान दे देंगे, बता दो कि जीएस कहाँ से पढ़ा है, वहीं से तो ये मैम भी मेरा जीएस सबसे वीक सेक्शन में आता है, तो एक्चुअली इस बार ना साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछा था और मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ, तो उससे बहुत हेल्प मिला मुझे। यही होता है ना, यही इसी को बोलते हैं ना लक। समटाइम्स पेपर ना, यू नेवर नो, समटाइम्स पेपर आपके अकॉर्डिंग आ जाता है। और आपको जैसे उनका बोल रहे हैं साइंस स्ट्रांग है, उनके अकॉर्डिंग आ गया। और उसी में जैसे कोई भी टॉपर ना, उसको थोड़ी पता होता है कि मैं टॉप करूंगा। लकीली उनके उसके अनुसार पेपर आ जाता है और टॉप कर जाता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और लास्ट बता देना, इसके लिए भी ये सब पागल हो रहे हैं, इसके पीछे तो पता। मैथ्स तो मैंने मैम पवन राव सर से किया था, और प्रैक्टिस ये अब तो पवन राव सर है नहीं, तो अभिनय सर के साथ प्रैक्टिस की थी मैंने। प्रैक्टिस है तो किसी टीचर से, चाहे मेरे से, चाहे पवन राव सर, अभिनय सर, किसी से पढ़ लेने से एग्जाम निकल जाता है। यस मैम, थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, सिर्फ कोर्स करने से नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करना है। मेरे से तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपका 128 है। और कुछ बच्चे को ना मेरे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा होगा जो 80-70 ला के बैठे हैं। पवन राव सर से कुछ बच्चे पढ़ पढ़ के बैठे होंगे, अभिनय सर से तो कुछ तो बहुत नंबर लाए हैं और कुछ तो लेके बैठे। तो अल्टीमेटली ना स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका स्कोर देख के आई गॉट रियली गॉट वेरी हैप्पी। अभी तो मैं ना इसी में खुश हो रही थी, 320 303 इसी में अंदर से खुश हो रही थी, अच्छा लगा। ठीक है, तो आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही। ओके, तो चलो ठीक है। अब अभी क्या कर रहे हो? सीएचएसएल दे रहे हो ना? हाँ मैम, मेरा 17 को पेपर है, तो 17 को पेपर है, अच्छे से जाके देना, उसमें भी होगा, सब सब में। ठीक है, थैंक यू मैम। देखो बच्चा, बच्चा के मैं तो बच्चे के है ना वॉइस से पहचान जाती हूँ। 2 मिनट बात करके पहचान जाती हूँ कि उस बच्चे का वॉइस, बातों में कितनी ठहराव है, क्या टेम्परामेंट है, बच्चा फिकल नहीं है, वो सब समझ में आ जाता है। बहुत बहुत अच्छा गया। ऑनलाइन क्लास करके कम से कम खर्च में बच्चा इतना अच्छा लेके आ रहा है पेपर, बताओ। ये दिन आएगा नीरज, ये बच्चा भी ना पिछले यही सोच रहा होगा कि ये दिन कब आएगा। उसका दिन आ गया, आपका भी आ जाएगा। सब बच्चा यही सोचता है ना कि ये दिन कब आएगा, और उसका नेक्स्ट ईयर आ जाता है। नेक्स्ट ईयर ये शायद मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ये शायद मैंने आपको करवाया है। इंक्लीमेंट करवाया है ना। इंक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत कठोर, ये हो गया शायद। क्लीमेंट का मतलब होता है ना, यहाँ देखो, क्लीमेट को याद कर लो। क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है। और इन का मतलब होता है रूट वर्ड में नो, क्लाइमेट अच्छा नहीं है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पवन सर। ये आता है एग्जाम में। पढ़ना आप ही लोग को है, लेकिन हाँ अच्छा टीचर मिल जाता है तो आपको गाइड कर देते हैं। इंक्लीमेंट का मतलब होता है ना, कोई व्यक्ति अगर इंक्लीमेंट है तो बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत कठोर। अगर मौसम बहुत इंक्लीमेंट है, मतलब मौसम बहुत अनप्लेजेंट है, बहुत तूफानी, बहुत हार्श, हार्श हार्श। बोले मैम आपके क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करना होगा, करना होगा। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है ना, जैसे किसी को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, मतलब सीवियर का मतलब है ना किसी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा है, बहुत सीवियर शॉर्टेज है, मतलब बहुत ज्यादा हार्श। स्टॉमी, स्टॉमी का मतलब भी है तूफानी वाला वेदर। इंक्लीमेंट लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अनकाइंड होते हैं, बहुत क्रूर, मर्सीलेस होते हैं, पिटीलेस होते हैं, दया नहीं करते हैं। पिटीलेस आया था,
ओके, इंक्रीमेंट याद रखना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है, मैंने कुछ लिखवाया भी था, ड्रैकोनियन भी लिखवाया था। ड्रैकोनियन का मतलब भी होता है बहुत हार्श, ठीक है, बहुत कठोर, ये भी लिखवाया था आपको पिछली बार। रिगरस, रिगरस का मतलब भी होता है ना, बहुत रिगरस है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर है, ये सब आपने लिखा है। डायर, ड्रैकोनियन भी करवाया। और ये तो माइल्ड है, जैसे बोलते हैं ना माइल्ड पेन, माइल्ड पेन का मतलब है, माइल्ड का मतलब है हल्का फुल्का, बहुत कठोर नहीं है, काइंड है, बेनेवलेंट है, जेनरस है, ठीक है। और ये भी लिखवाया था। टीचर बहुत लीनियंट है, क्लीमेंसी का मतलब होता है बहुत लीनियंट, और ये तो टीचर बहुत इंक्रीमेंट है, मतलब टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्ड सब लिखवाया है। माइल्ड बिहेवियर है, 88 पे था कहीं पे था ये लिखा। और चलो ना, अब एंड किया जाए, ठीक है, अब एंड किया जाए। आज आपकी यूट्यूब क्लास नहीं है, ठीक है, आज आपकी यूट्यूब क्लास नहीं है, और आज आपकी 12:30 बजे वाली क्लास भी नहीं है। आज मेरे को कुछ काम है। और जो शाम में यूट्यूब क्लास चल रहा है ना 4 से 5, अगर मैं लौट के आ जाऊं तो ले लूंगी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद मुझे लेट हो जाए। कल होगी यूट्यूब वाली क्लास, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे भी कल क्लास होगा। कल मैं पूरा मेंस का पेपर सॉल्व करवाऊँ, और अनअकैडमी का यूट्यूब भी कल से मतलब सब होगा, सब होगा। 4, हाँ, आज जिसका भी एग्जाम है ना, बेस्ट ऑफ लक। फ्रेजल वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका भी एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाके एग्जाम्स वगैरह दीजिए, ठीक है, चलो थैंक यू।